ब्रेक के बाद आप सभी का साउल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम बातचीत कर रहे थे डाइट के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ऑयल के बारे में आपसे करना चाहूँगी। वैसे तो कहा जाता है और साथ ही आप हमने इतना कुछ गाइड कर चुके हैं कि ऑयल हमारी सेहत के लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, हर तरीके से नुकसानदेह है। फिर भी इतने सारे ऑयल मार्केट में अवेलेबल हैं। ऑयल होते हैं अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड। तो किस तरीके का ऑयल हमारे लिए फिर भी सही हो सकता है? देखिए, 18 साल के नीचे जब तक बच्चों का ग्रोथ होता है, थोड़ा बहुत ऑयल कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर 18 साल के बाद ब्लॉकेज चालू हो जाती है बनना। उसके बाद ऑयल की लेने का हिसाब एकदम ही बंद रखना चाहिए। इनफैक्ट उसके बाद हमारी ग्रोथ लंबाई में तो होगी नहीं, चौड़ाई में हमें चाहिए नहीं, तो अंदर ही ब्लॉक हो सकता है। हाँ, अंदर ब्लॉक होने टाइम लगेगी, तो तब तक आप खा भी सकते हो, बट कम से कम खाएं तो अच्छा है। और जिसको हार्ट की बीमारी होगी उसको तो एक बूंद भी ऑयल नहीं दूंगा। हाँ, जब तक कि ये जो मोनो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड की बात है, तो मैं बता दूं ये सारे ऑयल एक ही चीज है। इट इज़ लाइक, मैं कभी कभी लोगों को समझाता हूँ, ये जो पानी के बॉटल्स हैं उसमें देखेंगे हर कंपनी का नाम अलग अलग लिखा हुआ, कोई में बिस्लेरी, कोई में एक्वाफाइना, कोई में किनले। वैसे ही सारे ऑयल में कंपनी उसका नाम लिखे हैं, चीज एक ही है, सब के सब ट्राईग्लिसराइड है और सब के सब ब्लॉकेज बनाते हैं। डिफरेंस कितना है मैं बताऊं, ये ट्राईग्लिसराइड का मतलब है ग्लिसरीन प्लस 3 फैटी एसिड। अच्छा, एक एक फैटी एसिड में कार्बन के चेन लंबे लंबे होते हैं। उस चेन में अगर सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मान लेते 25 हाइड्रोजन लगने हैं, 25 के 25 प्रेजेंट है, तो ये सैचुरेटेड है। अगर उसमें से एक हाइड्रोजन मिसिंग हो तो ये मोनो अनसैचुरेटेड है। 2 हाइड्रोजन मिसिंग हो तो पॉली अनसैचुरेटेड। आप सोच के बताइए, एक रूम में 50 आदमी है, उन 50 आदमी है और 48 है, कितना बड़ा फर्क है? कोई खास फर्क नहीं है, चीज तो ऑयल ही ऑयल है। पर इसका एक ऐसा मार्केटिंग हो चुका है कि लोगों के दिमाग में घुसा दिया, ऑलिव ऑयल लोगे, मोनो अनसैचुरेटेड बेस्ट है। 750 रुपए खर्चा करके लोग ऑलिव ऑयल खरीद रहे हैं, पर वो भी ट्राईग्लिसराइड है। लोगों को बता दिया वो ले लोगे, पर्टिकुलर सनफ्लावर ले लोगे, राइस ब्रान ले लोगे, सोयाबीन ले लोगे। ये सारी मार्केटिंग हो चुकी है, पर ऑयल कोई भी ठीक नहीं है। और इसलिए हम लोग ने बोला है जीरो ऑयल का खाना। एक भी बूंद खाने में तेल की जरूरत नहीं है। और जब बिना ऑयल का खाना बन सकता है तो आप क्यों ऑयल डालना चाहते हैं? बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस मिथ को बिल्कुल दूर कर दीजिए कि ऑलिव ऑयल या सनफ्लावर ऑयल हमारी सेहत के लिए अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में ये सारे ही ऑयल से ट्राईग्लिसराइड है, जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारे हार्ट के लिए आगे चलकर नुकसानदेह हो सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, अभी एक और कॉलर है हमारे साथ दिल्ली पीतमपुरा से, उनका सवाल जानते हैं। हाँ, हेलो। हेलो, बलदेव जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ अपनी मिसेस के बारे में, हरजीत को। डॉक्टर साहब शायद जानते हैं उनको। जी। अच्छा, उनसे ट्रीटमेंट लिया था ओके जी। ओके, हरजीत को, और ईसीपी का ट्रीटमेंट लिया था। हाँ हाँ, उनको लेफ्ट वेंट्रिकल फ्लोर का कोई 1-2 दफा हुआ था, अच्छा जी। अच्छा, लेकिन उनकी कोई इजेक्शन फ्रैक्शन जो है ना, वो कोई खास इम्प्रूव हुई नहीं है। अच्छा। तो जी। इसके बारे में फर्दर मैं पूछना चाहता था, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, ऐसा है, जब भी कोई हार्ट का अटैक होता है तो हार्ट का एक हिस्सा उसी दिन डेड हो जाता है, डैमेज्ड हो जाता है। वो जो हार्ट का हिस्सा डेड होता है उसको हर वक्त जिंदा करना नहीं भी पॉसिबल होता है। पर ये जो आपको ईसीपी दिया गया है, इससे क्या होता है, हार्ट में और बहुत सारे नए ट्यूब खुल जाती हैं। और वो नए ट्यूब अगर खुलता है तो आगे दोबारा हार्ट अटैक के चांसेस पूरे खत्म हो जाते हैं। और अगर आप ठीक से चलते हैं तो कभी कोई जान को खतरा नहीं होगा। जबकि ये हम लोग एक टेस्ट और करवा सकते हैं। कोई अगर ये पूछे सब हमारी रियल में कितना इम्प्रूव हो सकता है वो इजेक्शन फ्रैक्शन, पंपिंग पावर, तो इसके लिए एक स्ट्रेस थैलियम किया जा सकता है, और जिससे ये पता चले कि अब इतना सा एरिया और रिकवरेबल है। यूजुअली हार्ट अटैक जिस दिन होता है उसके 1-2 घंटे में जो एरिया डैमेज होता है वो डैमेज हो जाता है, पर कुछ हद तक इसको फिर से इम्प्रूव किया जा सकता है। पर ये थैलियम बता देगा हम लोग और कितनी इम्प्रूवमेंट है। पर हमने ईसीपी में बहुत सारे लोगों की, कल भी मैंने एक पेशेंट देखा है, 30% से 50% तक पंपिंग हो गई है। और हर महीने हम कोई ना कोई पेशेंट को देखते हैं। पर मैं बोलूँगा कि हरजीत जी से फिर से एक बार थैलियम करा के हम लोग देखें कि और कुछ रिकवर होने के चांसेस हैं या नहीं है। जी डॉक्टर साहब, चलिए एक और कॉलर है महाराष्ट्र से हमारे साथ। हेलो। हेलो। हेलो, विलासराव जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम मैं अमरावती से बात कर रहा हूँ। जी। हाँ। मेरे को 5-6 साल से समझो शुगर है। हम्म। ओके।
डायबिटीज है। हेलो सर मैडम। जी जी हाँ, हाँ। जी, बताएं, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आगे बताएं। हाँ हाँ मैडम, मेरे शुगर नॉर्मल रही थी। हम्म। तो सिर्फ मेरे को अभी नाश्ते के पहले वो ग्लाइसिडेज 1 ग्राम एक गोली चालू है, हम्म। और खाने के साथ में प्लायोगिट 1/5 है। जी। ओके। तो मैं रोज डेली समझो 5 किलोमीटर वॉक करता हूँ मैडम हम्म। सर। जी। तो एक अभी 15 दिन से 1 महीने से राइट हैंड पे थोड़ा मसल प्रॉब्लम आया था। जी। वो किस वजह से आता वगैरह ऐसा थोड़ा जानकारी होना। देखिए, ये केस में मैं आपको बता दूं, इसमें आपको जो कराना चाहिए वो एक लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। शुगर के मरीज आप ऑलरेडी हैं, और अगर कोई भी बाह में या हार्ट के आसपास कहीं पे पेन होता है तो उसके लिए हार्ट की बीमारी है कि नहीं उसको एक्सक्लूड करना चाहिए। इसके लिए मैंने जो आपको बताया है, एक सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए। ये आजकल 6-7 हज़ार में हो जाती है, उसको आप करा के उससे क्लियर हो जाएगा आपके अंदर कोई ब्लॉकेज है कि नहीं है। और डायबिटीज़ को ज़रूर कंट्रोल रखें। हमारी एक डायबिटीज़ के ऊपर किताब है और वो मराठी में भी है, तो आप वो किताब लें और उसको पढ़ें, तो उसमें मेरे ख्याल से काफ़ी सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इंग्लिश हिंदी में तो ये किताब बहुत पॉपुलर है। इनको आप 201 टिप्स फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। जी बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि मराठी में भी ये बुक अवेलेबल है, तो आप इसको मंगवा सकते हैं और पूरी जानकारी उस बुक के माध्यम से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगले कॉलर उड़ीसा से हमारे साथ। हेलो जी। कुणाल जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। जी, मेरे हाथ में छोटा सा होल है, डॉक्टर जी। ने मुझे जानकारी दी। जी। तो मैं इसको क्या करूँ? उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना जरूरी है। मेरा उम्र है अभी 17 साल। जी। हाँ, तो नहीं, ऐसा है, देखिए, हार्ट की अगर अंदर होल है तो ये आपकी कोलेस्ट्रॉल या फैट या लाइफस्टाइल से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी कंजेनिटल प्रॉब्लम है। मतलब बर्थ के वक्त ही ये होल रह गई है। यूजुअली होल होता है, वो होल धीरे धीरे बंद हो जाती है बर्थ होते होते तक, पर वो कोई कोई लोगों की होल रह जाती है। ये कोई 100 में से 1 केस या 1000 में से 1 केस होती है। तो इन सच केस आपको होल को बंद कराने की सर्जरी करनी चाहिए। इसको हम सावल में ट्रीट नहीं कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, अगली कॉलर रोहिणी दिल्ली से हमारे साथ। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार वंदना जी, बताएं क्या जानना हाँ जी। चाहती हैं। मैम, मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है, सांस जी। लेने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। जब तक मैं सांस मतलब थोड़ा मुंह खोल के और खींच के नहीं ले पाती ना, मुझे रिलीफ नहीं मिलता। जी। और मेरा चेस्ट का एक्सरे हुआ, वो भी नॉर्मल है, और हीमोग्लोबिन वो भी 9 है। जी। और मैम 3 साल पहले मेरे को बेटा हुआ था, और उसको बर्थ एस्फिक्सिया था। मतलब एवरीथिंग वाज नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी। और जब वो पैदा हुआ तो वो रोया नहीं। जी। तो एकदम से मतलब उसको वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा उसको बर्थ एस्फिक्सिया था। जी। और मेरे को उस टाइम पर भी प्रॉब्लम रहती थी, बट माय डॉक्टर जो थी मेरी गायनी, वो कहती थी कि वेट बढ़ रहा है, कि इस वजह से प्रॉब्लम है, जी। कि आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब नॉर्मल था। बट माय बेबी डाइड आफ्टर 8 days आफ्टर वेंटिलेशन सपोर्ट पर रहा पूरे 8 दिन। और सब टेस्ट मेरे अब हो चुके हैं, कोई मेरे को गायनी प्रॉब्लम नहीं है, चेस्ट का एक्सरे नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन सही है, हस्बैंड भी ठीक है। तो मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ, कार्डियक प्रॉब्लम है क्या? देखिए, कार्डियक प्रॉब्लम अगर पता करना है आपको, आपका जो बात से लग रहा है मेरे को कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी अगर पता करना है तो एक इकोकार्डियोग्राम कराइए और एक सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए। ये दोनों हमारे प्रीतमपुरा वाले सेंटर में जाके आप लिखवा लीजिए। कोई 7000 और इकोकार्डियोग्राम 1-1500 में हो जाती है। तो इससे आपको एक बार क्लियर हो जाएगा कि हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। और अगर नहीं है तो आप श्वास वाले को दिखाइए और वजन जरूर कम करिए। मेरा वजन कैसे कम हो उसके लिए DVD रिकॉर्डेड है, और इसके लिए किताब भी है 201 टिप्स फॉर लूजिंग वेट। तो इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। तो आप उसके लिए हमारे प्रीतमपुरा वाले सेंटर से कांटेक्ट करिए। बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि वजन कम करना तो हर कंडीशन में बिल्कुल ज़रूरी है, तो वजन को तो आप कम करिए ही सारी बीमारियों को दूर रखने के लिए। और साथ ही जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं उसके लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप फ्री DVDs भी मंगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगले कॉलर हैं हमारे साथ उत्तराखंड से, उनका सवाल जानते हैं। हेलो। हेलो शैलेंद्र जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर, ये जो हमारी वाइफ है जो सर, ये जी वो हार्ट की पेशेंट है सर। जी। तो अभी हमने इसको डॉक्टर को बताया था। जी। हाँ जी, हमने बताया सर। अब ये डॉक्टर ने बताया था कि जो है हार्ट की पेशेंट है। जी जी। तो अभी कोई टेस्ट करने बोला था क्या?
जी सर डॉक्टर, 1 साल पहले की बात कहते कि आप उनकी बात से गोड़ रखिए जी। हाँ जी, ऐसा है, अगर आपकी वाइफ हार्ट के पेशेंट्स हैं तो उनको हम लोग को पहले जांच करवाना चाहिए क्या है। अगर ये वाल्व की प्रॉब्लम है या हार्ट का कोई ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है, ज़्यादातर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होते हैं। अगर 100 हार्ट के मरीज होते हैं उसमें से 98 ब्लॉकेज वाले होते हैं, 1-8% होते हैं वाल्व वाले। तो आपके लिए यही सजेशन है कि आप एक बार उनको दिल्ली लेके आएँ और उनको एक जांच करवाएं जिसका नाम है सीटी कोरोनरी स्कैन। ये आज जांच जो है आजकल हम लोग बोलते हैं हार्ट के लिए सबसे बढ़िया जांच है। 1 मिनट में आपके अंदर हार्ट का क्या कंडीशन है, कितनी ब्लॉकेज है, ये सारा पता हो सकता है। तो आपको सजेशन दूंगा ये जांच जरूर करवा लें आप। जी डॉक्टर साहब, और अब लास्ट में आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी। काफ़ी सारे दर्शक भी आए थे जिन्होंने जानना चाहा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हम क्या कुछ करें, तो एक छोटा सा मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को दें। देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मेन तो है आपका वजन नॉर्मल होना चाहिए। खाने में ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सफाई करके ऑफकोर्स लें, आजकल पेस्टिसाइड का प्रॉब्लम है, पर ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में इतनी फाइबर और इतने एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स मिल जाता है कि हमारी बॉडी में ताकत आती रहती है। लोगों की एक गलत धारणा है कि घी तेल से ताकत आती है। ताकत आती है विटामिन, मिनरल्स, फाइबर से। तो ये आप जरूर से लें और उसके संग हर दिन 45 मिनट का वॉक करें और वजन कम करें और ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को चेक करवाएं और मन में स्ट्रेस जितना कम हो सके वो लेने का कोशिश कीजिए। जितना कम तनाव रहेगा आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर ये सब आप करते हैं तो मेरे ख्याल से हार्ट की बीमारी भी नहीं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, ये सब का सब सॉल्व हो सकता है। बिना तेल का खाना आप शुरू कर दें और जितनी हो सके नॉन वेजिटेरियन फूड, एनिमल फूड को अवॉइड करें। दूध लेना भी हो तो स्किम्ड मिल्क लेने का कोशिश करें। जी बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको मैसेज दिया है, उन्होंने बोला है कि आपको ऑयल बिल्कुल अवॉइड करना है और आपको मिनरल्स, विटामिन्स यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर ध्यान देना है और लगातार आपको 45 मिनट वॉक करनी है और अपने वजन को आपको कम करना है। अगर ये सारी चीज़ों को आप मेंटेन करते हैं तो निश्चित रूप से आप हार्ट प्रॉब्लम ही नहीं बाकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम से खुद को दूर रख सकते हैं। आज के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।